नमस्कार दोस्तों, कॉमेडियन कपिल शर्मा की बात कर लेते हैं। उनके कैफे पर यानी कनाडा में दूसरी बार फायरिंग हुई और इस बार एक ऑडियो सामने आया जिसमें एक गैंगस्टर हैरी ने यह कहा कि वो लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा है और जो भी सलमान खान का साथ देगा उसको वो छोड़ेंगे नहीं। वो जितना बड़ा स्टार होगा उसके छाती में गोली मारेंगे। इस तरह की बात ये गैंगस्टर कह रहा है और बाकायदा उसने ऑडियो जारी कर ये कहा है कि क्योंकि कपिल शर्मा के शो में सलमान खान आए थे, ऐसे में अब इसीलिए टारगेट किया गया है, इसीलिए धमकाया जा रहा है और बार बार फायरिंग की जा रही है। दरअसल दूसरी मर्तबा है जब कनाडा में इस तरह की फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि ये भी बात साफ हो गई, सुरक्षा एजेंसियों ने जो जांच की है कि फायरिंग सलमान खान से नज़दीकियों की वजह से हुई है। ये बात अब क्लियर हो गई क्योंकि ये गैंगस्टर का दावा है। अब ये गैंगस्टर क्या वाकई लॉरेंस से जुड़ा हुआ है? ये जो ऑडियो आई है ये कितना सच है, इसकी जांच ऑब्वियसली की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि वो कपिल शर्मा अब इंटरनेशनल गैंग के निशाने पर, खासकर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। इसकी कई वजह भी सामने आ रही। पहली वजह ये कि सलमान खान से नज़दीक है, दूसरी उनका स्टारडम, तीसरी इसमें वजह यह भी सामने आ रही है कि वो उनके शो में सिख धर्म को लेकर तथाकथित टिप्पणी की गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो बॉलीवुड में एक तरह से डी कंपनी जिस तरह से अब वर्चस्व थोड़ा कम हुआ है, ऐसे में लॉरेंस जो गैंग है वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, इसीलिए इस तरह की फायरिंग की गई है। दरअसल एक तीर से कई निशाने हैं और खासकर पुरानी दुश्मनी सलमान खान से तो है ही, हिरण वाले मामले को लेकर। आपको बता दें कपिल शर्मा के सुरे में मौजूद कैप्स कैफे है, वहां पर गोलियां चलाई गई थी और धमकी भी मिली थी। एक और इसमें जो तथ्य सामने आया वो ये है कि शुभम लोनकर का नाम भी इस पोस्ट में सामने आया है कि शुभम लोनकर, अब इसके पीछे मकसद क्या है गैंगस्टर्स का आपको बता दें। शुभम लोनकर वही शख्स है जो कि लॉरेंस का बहुत नज़दीकी है, उसके भाई का बहुत नज़दीकी है लॉरेंस के, और उस पर इल्ज़ाम है बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का। तब भी उसका नाम सामने आया था और उसको बाद में गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको अरेस्ट किया गया था। हालांकि इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार हैं, यानी बाबा सिद्दीकी केस में। लेकिन इस मामले में कई बार और ये साजिश भी सामने है कि शुभम लोनकर ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसकी वजह यह थी कि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की नज़दीकियाँ थी। तो क्या अब कपिल शर्मा के साथ जो नज़दीकियां हैं, क्या यही वजह है कि इस वजह से लॉरेंस गैंग जो है वो एंटी हो गया है कपिल शर्मा की? ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें गैंगस्टर की टोली का मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि कपिल शर्मा को डराना है, इस तरह की बात भी कही जा रही है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह से फायरिंग की गई किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब आपको बता दूं कि फायरिंग की जिम्मेदारी किसने ली है? लॉरेंस बिश्नोई अलायंस ने ली है, जिसमें कौन कौन है? गोल्डी ढिल्लो, अंकित बंधु शेरेवाला, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, काला राणा, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर। ये जो धमकी आई हरी बॉक्सर की तरफ से आई थी, जो ऑडियो भी सामने आया है, शुभम लोनकर और साहिल दुहन। अब ये सवाल उठता है कि एक्टर और मशहूर जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, जो लॉरेंस अलायंस उसके टारगेट पर क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कई सारी वजह इसमें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉमेडियन है वो ऑब्वियसली जब इस तरह की घटना होती है तो डर का एक माहौल पैदा होता है और ऐसे में एजेंसीज की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर कनाडा की पुलिस। जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, एक तो वहाँ इस तरह की घटनाएं होना अपने आप में ये दर्शाता है कि पुलिस वीक है। दूसरी तरफ जो एक्टर है, कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उनका वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर कई एंटी ग्रुप उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि कपिल शर्मा को पुख्ता सुरक्षा दी जाए और ताकि वो निडर होकर काम कर सके और किसी भी तरह की कोई घटना उनके साथ ना हो। ये हम उम्मीद करते हैं और यही मांग करते हैं कि एजेंसीज इस दिशा में सोचेगी। आपको बता दें कि कपिल शर्मा सलमान खान के भी खासम खास है और अक्सर वो उनके शो में आते हैं। इस वजह से भी जो लॉरेंस गैंग है और जो उसका अलायंस गैंग है उसको थोड़ी सी बात खटक रही है। एग्जैक्टली आपको बता दूं, एक OTT सीरीज पर भी कपिल शर्मा का जो शो आ रहा है वहाँ ये कहा गया था कि सिख धर्म को लेकर टिप्पणी की गई थी, तथाकथित तौर पर ही कहा गया था। इसको लेकर भी लॉरेंस गैंग को गुस्सा है और ये भी बात सामने है कि कपिल के इन गैंगस्टर्स के टारगेट पर आने की अहम वजह ये हो सकती है कि जो उनका स्टारडम बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि दबदबा कायम रहे और इसी वजह से सलमान खान को टारगेट करते रहते हैं लॉरेंस गैंग। इसी वजह से जो टारगेट करते रहते हैं दूसरे और कॉमेडियंस को करते हैं ताकि उनका दबदबा जो है वो कायम रहे। अब सवाल ये उठता है कि शुभम लोनकर का जो नाम आया उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? हम सबको पता है कि शुभम लोनकर बाबा सिद्दीकी केस में शामिल था और
सलमान खान से नज़दीकी थी बाबा सिद्दीकी की, और ये कहा जा रहा है कि एक वजह ये थी उनको मारने की। तो सीधे सीधे डराने के लिए मैसेज गया हो सकता है, इस तरह की बात सामने आ रही है। खैर, इस खबर पर क्राइम तक की विशेष नज़र रहेगी, और इसमें जो भी अपडेट होगा आपको दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से प्रशासन को अब चाहिए कि वो कपिल शर्मा को पुख्ता सुरक्षा दे, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, उनके साथ डर का माहौल ना हो, और जो गैंगस्टर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये सीधा सीधा चुनौती है पुलिस को, और ये पता चल रहा है कि पुलिस वीक है, इस वजह से घटनाएं हो रही हैं। खैर, उम्मीद करते हैं इस मामले में जो सरकार है वो सख्त एक्शन लेगी। ये वीडियो किस लिए बताइएगा। धन्यवाद।